देखो एनीवेज के काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल है और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल है तो क्या हमें दोबारा से टीएमए देना पड़ेगा, यानी कि असाइनमेंट हमें दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा बना के। क्या हमें दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा? चलो इस वीडियो में समझ लो। तो अभी देखो रिसेंटली आप लोग का रिजल्ट आया है अक्टूबर नवंबर का, और सितंबर का भी रिजल्ट आया हुआ है जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल है। टीए में तो कोई फ़ेल होता नहीं है, यानी कि असाइनमेंट में कोई फ़ेल नहीं होता है। उसमें कोई भी सेपरेटली आपको ऐसा परसेंटेज लाना नहीं होता है कि आपको इतना लाना ही पड़ेगा तब जाकर टीएमए में आप पास होगे। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन देखो थ्योरी एग्ज़ाम में और आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस एनयूएस ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखा है कि थ्योरी में आपको 33% लाना ही होगा और आप लोग को प्रैक्टिकल में 33% लाना ही होगा, तब जाकर आप पास होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने टीएमए भी अपना दिया है, उन्होंने अपना प्रैक्टिकल भी दिया है, थ्योरी एग्ज़ाम में रह गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कि थ्योरी एग्ज़ाम जिनका बहुत अच्छा गया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में रह गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो गए हैं लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम में रह गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को क्या किस तरीके से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और क्या चीज़ आप लोग के ऊपर अप्लाई होगा एनयूएस के अकॉर्डिंग, चलो इस वीडियो में समझ लो। तो सबसे पहले हम 10वीं क्लास की बात करते हैं। देखो 10वीं क्लास में पास होने के लिए एनयूएस ने आप लोग को बोल रखा है कि किसी भी तरीके से आप लोग को 33% लाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थ्योरी में 33% ला सकते हो और उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मान लो आपके मार्क्स कम है, तो उस केस में आप लोग पास माने जाओगे अगर आपका थ्योरी में 33% आ जाता है तो। ठीक है, तो 10वीं क्लास में पास होने के लिए आपको एनयूएस ने यही बोल रखा है कि आप किसी भी तरीके से 33% ले आओ। ठीक है, आपका टोटल जो है ना 33% होना चाहिए। और आप लोग के टीएमए के मार्क्स जो है आप लोग के पासिंग मार्क्स में कैलकुलेट नहीं होता है, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी प्लस टीएमए प्लस प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इक्वल टू 33% आप लोग के आने चाहिए, तब जाकर आप लोग को पास माने जाओगे 10वीं क्लास में। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर आपको एस वाई सी क्या दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एस वाई सी पी दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, एस वाई सी टी दिया गया है तो इसका मतलब क्या है। देखो एस वाई सी का मतलब है कि आपके जो मार्क्स है वो 33% नहीं है और आप फेल हो। ठीक है, एस वाई सी का मतलब यही होता है कि आपको थ्योरी भी दोबारा से देनी पड़ेगी और अगर उसका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी आप लोग को दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, इससे पहले आप लोग 12वीं क्लास का भी समझ लो। 10वीं क्लास में तो ये बोला गया है कि आपको 33% लाना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इक्वल टू 33%, यानी कि थ्योरी का मिला के प्रैक्टिकल का मिला के अगर आपका 33% आता है या सिर्फ थ्योरी में 33% आ जाता है तो भी आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। लेकिन 12वीं क्लास में देखो अलग तरीके से बोला गया है। 12वीं क्लास में बोला गया है कि अगर आप लोग का किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है और उस सब्जेक्ट का थ्योरी भी है तो थ्योरी में आपको 33% तो लाना ही है सेपरेटली, यानी कि अलग से। प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाना पड़ेगा अलग से पास होने के लिए। तो 12वीं क्लास में जैसे कि सपोज करो आपके पास बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको बायोलॉजी के थ्योरी में 33% लाना पड़ेगा और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में 33% लाना पड़ेगा, तब जाकर आप पास माने जाओगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि अगर आपके सब्जेक्ट के आगे एस वाई सी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी भी देना है और उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी आप लोग को देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप थ्योरी में भी फेल हो, प्रैक्टिकल में भी फेल हो अगर आपके रिजल्ट के सामने एस वाई सी आया हुआ है तो। इसके अलावा अगर आपके रिजल्ट के सामने एस वाई सी टी आया हुआ है तो एस वाई सी टी का मतलब है कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, आपके थ्योरी एग्ज़ाम में मार्क्स कम है। इसके अलावा अगर आपके रिजल्ट में एस वाई सी पी दिया गया है तो उस केस में आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब यहीं से समझते चलो, जैसे कि सपोज करो अगर आपके रिजल्ट के सामने सब्जेक्ट के सामने एस वाई सी आया हुआ है तो उस केस में आप लोग का प्रैक्टिकल भी होगा, उस केस में आप लोग का टी एम ए भी होगा और आपको दोबारा से देना पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट के सामने एस वाई सी पी दिया गया है तो उस केस में आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होगा, आप लोग का सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से होगा और आपको देना पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट में एस वाई सी टी आया हुआ है तो उस केस में आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से नहीं देना पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। रही बात टीएमए की, तो देखो अगर आप 10वीं क्लास के हो
या 12वीं क्लास के हो, टीएमए के लिए यही बोला गया है कि टीएमए में अगर आप फेल भी हो जाते हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टीएमए में कोई सेपरेटली कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होता है कि आपको टीएमए में इतने परसेंट लाना ही है। टीएमए जो होता है ना, आप लोग के परसेंटेज को इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो जहाँ पे मतलब कि परसेंटेज ज़्यादा मांगा जाता है, तो उस केस में मैं भी आपको बोलता हूँ कि पब्लिक एग्ज़ाम को दो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप लोग के परसेंटेज बढ़ेंगे, 20 नंबर पे आप लोग का कंट्रोल होगा जो कि टीएमए का है। तो जैसे इन स्टूडेंट्स का देखोगे तो इनको टीएमए के मार्क्स ऑलरेडी मिले पड़े हैं। ये देखोगे टीएमए के मार्क्स इनको मिले पड़े हैं, 10 है, 9 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से इनको मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनको टीएमए दोबारा से नहीं देना है। अगर इनके टीएमए में 2 नंबर भी होता ना तो भी इनको दोबारा से टीएमए देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एनवीएस ने टीएमए के ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा रखा है कि आपको सेपरेटली कुछ ना कुछ मार्क्स इसमें लाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ आप लोग के परसेंटेज को इंक्रीज़ करेगा। आपको पता ही है 10वीं क्लास के परसेंटेज कितने मायने करते हैं, 12वीं क्लास के परसेंटेज कितने मायने करते हैं। तो टीएमए यानी कि असाइनमेंट आप लोग को दोबारा से नहीं देना है। अगर आपका असाइनमेंट में कम मार्क्स है, ठीक है, कुछ भी है, कम मार्क्स है, जो भी है, आप लोग को दोबारा से नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ों को ध्यान देते चलना। जैसे कि अगर आपके रिजल्ट के सामने किसी सब्जेक्ट के सामने आपको SYC मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग को प्रैक्टिकल भी देना होगा और थ्योरी भी देनी पड़ेगी आपको दोबारा से, ठीक है। और आपको ऑप्शन मिलता है कि एक बार ही आपने एनयूएस में एग्ज़ाम दे दिए तो उसके बाद आप लोग को ऑप्शन है कि आप पब्लिक एग्ज़ाम में भी दोबारा से बैठ सकते हो और ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी दोबारा से बैठ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला क्या जाता है कि आप लोग जब पब्लिक एग्ज़ाम की फ़ीस पे करोगे तो यहाँ पे आप लोग से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी फ़ीस आपसे ली जाएगी और थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस भी ली जाएगी, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे, थ्योरी एग्ज़ाम दोगे कि नहीं दोगे। इससे ये मतलब नहीं पड़ेगा कि आप लोगों ने पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, अब नहीं दे रहे हो तो मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पिछले वाला मार्क जो है एनयूएस आप लोग को ट्रांसफ़र नहीं करेगा या एब्सेंट मार्क कर देगा। इससे कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि सपोज करो कि पहले आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रखे हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास भी हो, मार्क्स भी मिले पड़े हैं और आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है, तो उस केस में आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, भले ही आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दो ना दो, ठीक है। नहीं दोगे तो उस केस में क्या होगा, जो पुराने वाले प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आप लोग के ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे जब आप थ्योरी एग्ज़ाम का रिजल्ट देखोगे तो, ठीक है। सेम केस वैसा ही है। अगर आपको देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिर्फ देना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप फेल हो, थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, तो उस केस में आप लोग का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों की फ़ीस यहाँ से जाएगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है तो प्रैक्टिकल दोगे, थ्योरी आप मत देना। थ्योरी में अगर आप पास हो तो वही मार्क्स आप लोग को ऑटोमेटिक एनयूएस जो है ट्रांसफ़र करके दे देगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज़ आप पहले दे चुके हो, पास हो, उसको दोबारा से नहीं देना है, ठीक है। या अगर आप देना चाहते हो तो दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने फ़ीस तो पे किए, नहीं दिए तो एब्सेंट मार्क कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैं बायोलॉजी में फ़ेल हो गया, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ, थ्योरी में पास हूँ, तो अगर मैं थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं भी देता हूँ तो भी मेरे थ्योरी के मार्क्स जो है ना ऑटोमेटिक मेरे पुराने वाले आ जाएंगे एनयूएस के मार्कशीट पे, ठीक है। सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग को मतलब कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले दे चुके हो तो दोबारा देना पड़ेगा, या थ्योरी एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। जिसमें आप फेल हो सिर्फ आपको वही देना है। एनवीएस की खासियत यही है, बस ये है कि फ़ीस ये आप लोग से पूरा कलेक्ट करेगी, लेकिन एग्ज़ाम आपके ऊपर छोड़ेगी कि आप मतलब एग्ज़ाम दोनों देना चाहते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल का देना चाहते हो, असाइनमेंट भी वो थ्योरी एग्ज़ाम भी देना चाहते हो, तो उस केस में वो आपके ऊपर छोड़ेगी कि आपका फ़ैसला है। आप लेना चाहो, देना चाहो एग्ज़ाम तो दे सकते हो, अदरवाइज़ हम तो आपके पुराने मार्क्स ही ऑटोमेटिक आपको भेज देंगे, ठीक है। एनवीएस का ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखो असाइनमेंट दोबारा से देना चाहते हो, क्योंकि देखो असाइनमेंट जो है ना आप लोग के मार्क्स को ना इंक्रीज करके दिखाता है, तो असाइनमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पे एक लिंक मिलता है, ठीक है। लेट फीस पे करना होता है 1550 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। लेट फीस जब आप पे कर देते हो तो उसके बाद आप लोग को असाइनमेंट आप लोग दोबारा से दे सकते हो जिस भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट देना चाहो, और ये असाइनमेंट आप लोग को रीजनल सेंटर जाकर जमा कराना होता है, ठीक है। सेम आप लोग देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर थ्योरी एग्ज़ाम देने के लिए पब्लिक एग्ज़ाम दोगे, पब्लिक एग्ज़ाम की फ़ीस भरोगे, तो पब्लिक एग्ज़ाम में जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स बैठते हैं, पब्लिक एग्ज़ाम में देखो हर चीज़ तय होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग को अपनी तरफ से मिलेगा। पब्लिक एग्ज़ाम में जैसे कि अप्रैल के लिए आपने फ़ीस पे की है, तो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा ये भी फिक्स है, थ्योरी एग्ज़ाम कब होगा ये भी फिक्स है।
लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको खुद से डेट सेलेक्ट करना पड़ता है और डेट सेलेक्ट करके आपको डेट बुक करके उस एग्ज़ाम को देने जाना होता है। वहीं से आपको पता चलता है कि आप लोग का प्रैक्टिकल कब होगा। प्रैक्टिकल जो होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में थ्योरी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद होती है। होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे।